गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सिविल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर उस पर डिस्कशन करेंगे। पहले की वीडियोस में हमने देखा था, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आगे का हम देखेंगे। तो इनडिटर्मिनेसी तो हमने जो है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी तो पढ़नी थी, आज हम काइनेमेटिक पढ़ेंगे। तो स्टैटिक डिटर्मिनेसी दो पार्ट में डिवाइड होती है, डिटर्मिनेसी स्टैटिक और काइनेमेटिक। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की दो पार्ट हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में एक्सटर्नल में 2D के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था रिएक्शन -3 और 3D के लिए हो जाएगा रिएक्शन -6। 6 आ जाएंगे। और कौन से हमें बताइए, समीशन Fx बराबर 0 इसके लिए, तो समीशन Fy बराबर 0, y डायरेक्शन में समीशन मोमेंट बराबर 0। और इस केस में स्पेस का भी आ जाएगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, यह हो गया हमारा एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। अब इंटरनल इंडिटरमिनेसी 2D स्ट्रक्चर के लिए, ट्रस के लिए हमारा होगा m - 2j - 3 और 3D के लिए हो जाएगा m - 3j - 3 3j - 6। अब आता है हमारा फ्रेम के लिए, 2D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा 3C माइनस रिलीज रिएक्शन। 3C क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कट्स जो हम स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए लगाते हैं। और आला हो जाएगा हमारा रिलीज रिएक्शन, जो कि होता है समीशन m-। अब हम एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो कि कोई बीम है और इसमें एक इंटरनल बीम लगा है और इसका हम ये रिलीज रिएक्शन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक है तो समीशन मतलब सूखा सा, अगर दो लगे होते दोनों को हम ऐड कर लेते, मान लो दो लगाते हैं तो समीशन ऑफ m-1। तो इसका क्या हो जाएगा, दो से सपोर्टेड रहेंगे तो m-1 मेंबर -1 दो, तो 2 - 1 और प्लस इसका भी 2 - 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो रिलीज रिएक्शन कितनी होगी 2। तो यहाँ पे इस तरीके से रिलीज रिएक्शन 3D के लिए रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में हो जाएगा 6C माइनस रिलीज रिएक्शन और इसके लिए हो जाएगा आरा 3 समीशन ऑफ n-1। अब हम देखते हैं कंबाइंड फॉर्मूला DS, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ये तो हमने अलग अलग देख लिया और हमें पता है DS = क्या होता है, DSE + DSI। ठीक है, तो कंबाइंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये लगा सकते हैं आप, ये अलग अलग निकाला, अलग अलग निकालो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम जो कंबाइंड वो निकाल सकते हैं m + r - 2j m + r - फिर आता है 2D स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फ्रेम के लिए। तो 3m + r - 3 से माइनस रिलीज रिएक्शन, इसके लिए हो जाए या फिर ये वाला अलग अलग निकालो 3C लगा के, या और इसके लिए हो जाएगा 6m + r - 6j माइनस रिलीज रिएक्शन। ठीक है, ये हो गए हमारे कंबाइंड फॉर्मूले। अब हम आ जाते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पे। इसको एक और नाम आल्सो नोन एज, एक ए का मतलब क्या है, आल्सो नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसको कहा जाता है। तो पिन जॉइंटेड फ्रेम के लिए क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक हमारी 2 से माइनस रिलीज रिएक्शन, सॉरी रिलीज की सपोर्ट जो रिएक्शन लगेगी वो जॉइंट चेन जॉइंट, इसके लिए हो जाएगी स्पेस के लिए 3 से -r। रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए हो जाएगा 2 से -r 3 से -r और इसके लिए हो जाएगा 6j - r। इसमें माइनस जो है एक्सल और एक्सल डिफॉर्मेशन इग्नोर, एक्सल डिफॉर्मेशन इग्नोर, ये आएंगे क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो हम ये वाला लगाएंगे। अब इसमें रिलीज रिएक्शन हम माइनस कर रहे हैं, इसमें हम प्लस करेंगे और इसको ये के है तो r डैश से रिप्रेजेंट है, वही चीज r डैश से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसमें भी एक्सियल डिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है एक्सियल डिफॉर्मेशन? इग्नोर्ड का मतलब जो एक्स डायरेक्शन में जो भी रिएक्शन आ रही है वो हम जीरो लेंगे। इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हमने सारे फॉर्मुलेस पढ़ लिए, स्टैटिक के भी और काइनेमेटिक के भी। तो शुरू करते हैं। बुक है हमारी गुप्ता एंड गुप्ता, वहां पे आप 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन खोल के देखिएगा, तो आपको इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ इन ए पिन जॉइंटेड प्लेन। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और चारों ऑप्शंस को चेक करना है कि क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों है और की क्यों है। तभी जाके आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। एक छोटा सा वर्ड भी आपके आंसर में चेंज ला देगा। तो शुरू करते हैं। इफ ए इन ए पी जॉइंटेड फ्रेम n प्लस आर ग्रेटर देन 2j, देन फ्रेम क्या कहलाएगा? स्टेबल, स्टैटिक डिटरमिनेट, स्टेबल एंड स्टैटिक इंडिटरमिनेट, अनस्टेबल या फिर नन ऑफ द। तो हमें पता है कि जो पी जॉइंटेड फ्रेम्स होते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला होता है डीएस का, वो ये होता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का। और हमें पता है अगर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो है ग्रेटर देन 0 है, उस केस में हम स्ट्रक्चर को स्टेबल एंड स्टैटिक इंडिटरमिनेट कहेंगे। और अगर डीएस इक्वल टू 0 है तो स्टेबल एंड स्टैटिक डिटरमिनेट, स्टेबल एंड स्टैटिक डिटरमिनेट कहेंगे। और अगर लेस देन 0 है तो हम इसको अनस्टेबल कह देंगे। या आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नोट डाल के लिख लीजिए। तो अब हमारा क्वेश्चन में क्या है? m माइन प्लस आर ग्रेटर देन 2j। अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो हम 2j को इधर बुला लेते हैं और ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। इसकी जगह ये डीएस का फॉर्मूला है तो ग्रेटर देन 0 क्या है हमारे? स्टेबल, स्टैटिक, इंडिटरमिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और अगर यही इक्वल टू 0 होता तो हो जाता इसका आंसर ए वाला, और अगर लेस देन 0 होता तो क्या हो जाता? ये वाला। तो सबसे पहले ये इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें से एक आंसर है। अनस्टेबल की कंडीशन क्या होती है? जब डीएस जो है हमारा लेस देन 0 होता। ये डीएस ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमारा स्टेबल, स्टैटिक, इंडिटरमिनेट हो गया क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। और अगर इक्वल टू 0 होता तो स्टेबल, स्टैटिक, डिटरमिनेट होता। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टेप इसी इसमें है फॉर्म में। तो हमें बताना है कि चारों स्ट्रक्चर में से हम जो है कौन सा हमारा अनस्टेबल है। इसका मतलब डीएस लेस देन 0, राइट? अभी हमने पढ़ा जस्ट। तो सबसे पहले हम डीएस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डीएस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। या तो हम रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन चेक कर लें चारों की, क्योंकि बी में है, और नहीं तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इसमें। जो कि हमने पढ़ा हुआ है। माइनस करते हैं स्टैटिक में रिलीज रिएक्शन को। तो अब हम शुरू करते हैं, दोनों से निकालेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का हम चेक करेंगे दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं। फिर नेक्स्ट में हमें जो इजी लगेगा वो करेंगे। आपको चारों के निकालने तो चारों के निकालेंगे। इसका चेक करते हैं हम सबसे पहले। तो रिएक्शन कितनी है? इसमें 3 लगेगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक मूवमेंट। इसमें सिर्फ एक वर्टिकल लगेगी। तो कितनी होगी हमारी रिएक्शंस? 1 2 3 4 5। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है? 3। तो क्या हो जाएगा? 2। तो डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया? स्टेबल, स्टैटिक, इंडिटरमिनेट। अनस्टेबल नहीं है। अब इसमें हम रखेंगे 3 इंटू मेंबर कितने हैं? 1 2 3 4 प्लस रिएक्शंस हमने अभी निकाली 5 प्लस जॉइंट 1 2 3 4 5 और रिलीज रिएक्शंस हमारी हमने बोला समीशन ऑफ m माइनस 1। तो 2 -1 और 2 -1 यानी कि 2 -1 और प्लस होएगा, लेकिन यहाँ माइनस लग रहा है तो दोनों में माइनस। समझ आया यहाँ तक? आगे देखते हैं। इस कैलकुलेट करो।
माइनस है माइनस को लिख सकती हूँ। जो ये तो हमारा 2 आ रहा है और ये हमारा 0 आ रहा है, ऐसा क्यों? तो हम यहाँ पे रिलीज रिएक्शन को माइनस करना तो भूल ही गए, इन दोनों को तो हम भूल ही गए। तो 2 पर 2 माइनस 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 2 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। तो ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू 0, तो स्टेबल और स्टैटिक डिटरमिनेंट है, अनस्टेबल तो अब भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डीएस की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, तो मतलब दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें ये वाला इजी लग रहा है तो हम इस वाले से चारों को चेक करेंगे डीएस वैल्यू। तो डीएस इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारी रिएक्शन यानी कि 3 3 6 और 1 इसका 7 -3, कितना इसमें रिएक्शन है 4, ग्रेटर देन 0, स्टेबल और स्टैटिक इंडिटरमिनेट। इसके लिए 3 3 6 -3 -2 ये है 2 -1 2 -1 1 1 -2, 3 2 5 मतलब 1 यानी ग्रेटर देन 0 स्टैटिक कर और डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट स्टेबल एंड स्टैटिक इंडिटरमिनेट। इसका चेक करते हैं 3 4 5 6 -3 -1, इसका एक ही है क्योंकि 2 -1, तो 6 -4 क्या हो गया 2, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो आप देख सकते हो सब इसमें इक्वल टू 0 आ रहा है, स्टेबल है, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सब स्टेबल है। तो हमें फॉर्मूले से पता नहीं चला कि ये बीम जो है स्टेबल है या फिर अनस्टेबल। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, आप सेकंड ऑप्शन है हमारा फिजिकली वेरीफाई करेंगे हम। तो आप देख सकते हो इस बीम को, तो ये है दोनों साइड से फिक्स, तो ये अनस्टेबल हो सकती है क्या? अगर ये नहीं भी लगा होता तब भी ये अनस्टेबल नहीं होती, मतलब ये स्टेबल। इसका आप देखो ये भी स्टेबल है। अब ऑप्शन ए और डी यानी फर्स्ट और फोर्थ में से एक आंसर होगा। अब अपन फोर देख लेते हैं। तो इसमें आप देखो कि यहां से अगर मैं ब्रेक करूं बीम को, तो यहाँ पे फिर सपोर्ट हो या तो रोलर है, तो भी ये स्टेबल कर देगी अपने आप को। तो अब कौन सी बची, आप डायरेक्ट वन लगा दो या फिर देखो इसमें, तो इसमें जो है ये 2 हिंज लग रहे हैं, तो यहां से ब्रेक होने के चांसेस हैं इसके बीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और हम वही ले रहे हैं। आप सोच रहे हैं हमने 10 क्वेश्चन कर लिए गुप्ता एंड गुप्ता के, तो 10 क्वेश्चन में से हमने देखे तो 3 7 8 और 10। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप लगाइएगा, तो नहीं आएंगे तो आप कमेंट क्वेश्चन। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपसे पहुंच सके। थैंक यू।